जनपद CMDS मखदूमपुर सहबरपुर आजमगढ़ से आपके बीच चतुर्थ दिन का प्रतिवेदन लेके आया हूँ। चौथे दिन का प्रतिवेदन इस प्रकार है। आज जीवन कौशल प्रशिक्षण के चतुर्थ दिन का प्रतिवेदन करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। आज प्रशिक्षण के प्रथम सत्र की शुरुआत सरस्वती वंदना हे शारदे माँ के साथ शुरू हुई, जिसको श्री हेमंत चौरसिया जी ने बहुत ही सुंदर और मधुर आवाज में करवाई। पुनः अभियान की जीवन में कुछ करना है वो श्रीमती चंचला पांडे व श्रीमती सुप्रिया राय जी द्वारा करवाया गया। पुनः बच्चों के लिए बाल गीत वरिष्ठ अध्यापक श्री प्रमोद दुबे जी द्वारा गतिविधि के माध्यम से करवाया गया। पुनः वरिष्ठ अध्यापक जनाब आले रजा जी द्वारा एक मोटिवेशनल सॉन्ग करवाया गया। अब समय राष्ट्रगान का हो चुका था, जिसको सभी लोगों ने खड़े होकर बड़े गर्व के साथ कहा। अब क्रम तृतीय दिन के प्रतिवेदन का था, जिसको सर्वप्रथम श्रीमती पूनम यादव जी, श्रीमती प्रीति वर्मा जी, श्रीमती सुमी जी, वरिष्ठ अध्यापक श्री प्रमोद दुबे जी द्वारा सारगर्भित व संक्षिप्त में कहा गया। एक और नायक श्री श्याम बहादुर सिंह द्वारा भी ओजपूर्ण आवाज में तीसरे दिन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। अब क्रम था आज के जीवन कौशल प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने का, जिसकी कमान श्री यशवंत जी ने संभाली। आपने अनोखे अंदाज में सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए समस्या समाधान के ऊपर चर्चा शुरू की। इसी बीच हमारे बीच डायट प्रवक्ता श्री चंद्रशेखर जी, शिक्षा शास्त्र के प्रवक्ता हैं, का आगमन होता है। आपने लोगों को जीवन कौशल प्रशिक्षण की बारीकियों को अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ जोड़ते हुए बहुत ही संक्षिप्त व सारगर्भित व्याख्या दी। आपने बताया कि शिक्षा के 4 स्तंभ हैं: लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लाइव एंड लर्निंग टू लर्न। एक बार फिर प्रशिक्षण की कमान श्री जसवंत सिंह जी ने संभाली और बड़ी तन्मयता के साथ समस्या समाधान के बारे में बताते हुए एक उदाहरण के रूप में श्री हरवंश राय बच्चन जी की कविता नींद का निर्माण फिर के माध्यम से दिखाकर व सुनाकर उनकी व्याख्या को बताया। आपने बताया कि समस्या तो एक निश्चित समय के लिए आती है, जो कि फिर खत्म हो जाती है। उस समस्या के अनुरूप हमें सर्वोत्तम तरीका अपना कर समस्या को समाप्त कर दिया जाता है। आपने हर्बर्ट साइमन के सिद्धांत को बताया। इसी क्रम में श्री राजेश मौर्य जी संदर्भदाता द्वारा एक कुछ तार्किक प्रश्नों के माध्यम से मानसिक गतिविधियां कराई गई, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। द्वितीय पहली में आपने बताया कि हमें अपना दायरा बढ़ाकर समस्या को सॉल्व करना चाहिए। एक बार पुनः आपके द्वारा समूहों का बंटवारा किया जाता है और सभी समूहों को टॉपिक के अनुसार एकांकी नाटक करना रहता है। अब समय आ चुका था भोजनावकाश का। सभी प्रशिक्षु भोजन का आनंद लेते हैं और समय अनुसार डायट सभागार में उपस्थित होते हैं। प्रशिक्षण का द्वितीय सत्र एकांकी नाटक से होता है, जिसमें सर्वप्रथम 4 समूह 4 के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत बाल विवाह का नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से नाटक को प्रस्तुत किया गया। समूह 2 से हमारी टीम के द्वारा स्कूल से लड़कियों के ड्रॉप आउट होने का तथा आज की परिस्थितियों के अनुसार अध्यापक और गांव के वरिष्ठ लोगों द्वारा इसका निदान खोज निकाला गया। इसी बीच डायट प्राचार्य जी श्री मणिराम सिंह जी का व वरिष्ठ डायट प्रवक्ता श्री सूर्यप्रकाश सिंह जी का सभागार में आगमन होता है। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में एक नाटक वरिष्ठ अध्यापक श्री हेमंत जी की टीम द्वारा दहेज प्रथा को दिखाते हुए बाल विवाह के दुष्परिणाम को बताया गया। सभी समूह के कुछ प्रमुख सदस्यों को प्राचार्य सर के द्वारा जीवन कौशल प्रशिक्षण मुकुट पहनाकर सभी प्रशिक्षुओं का हौसला बढ़ाया गया। पुनः अगले क्रम में प्रशिक्षण की प्रभारी श्रीमती